नमः समय ताराय स्वानुभूत्या जगासिते चित् स्वभावाय भावाय आय वन्दितु सिद्धे भवं गति पूक्षामि समय पाहुरे सुखु। सुख केवली बंदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। वस्तु का अनेकांतमयी स्वरूप कैसा है। स्वद्रव्य से अस्ति का क्या अर्थ है और परद्रव्य से नास्ति का क्या अर्थ है, ये यहाँ अपन ने समझने की कोशिश की। अब आगे का भंग है काल का। स्वकाल से मेरी अस्ति और पर काल से नास्ति। अब यहाँ काल का अर्थ है परिणमन। अब समझना जरा ध्यान से। स्वकाल, स्वकाल मतलब मेरे में होने वाला परिणमन। तो मेरा स्वकाल क्या है? तो द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो मेरा स्वकाल क्या है? अनादि अनंत। ध्रुव द्रव्य, द्रव्य का स्वकाल क्या है? अनादि अनंतपना। ठीक है, ध्रुव कैसा है? अनादि अनंत। ठीक है, और पर्याय में देखेंगे, पर्याय में मेरा स्वकाल क्या है? तो क्या कहेंगे? मात्र जानना 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 जानना, ये पर्याय का स्वकाल। मेरा स्वकाल द्रव्य स्वभाव से और पर्याय से। द्रव्य से कैसा हूं? अनादि अनंत, सदा ही एक रूप, जिसमें कोई घटता बढ़ता नहीं, है ना। और पर्याय से स्वकाल देखेंगे तो जानना स्वकाल है मेरा। और जानना किससे है? मेरा स्वकाल मेरे से ही। मेरा स्वकाल किससे होगा? मेरा परिणमन किससे होगा? मेरे से ही। चीनी की मिठास किससे होगी? मेरे से ही। ठीक है, ऐसे ही मेरा स्वकाल है जानना। ठीक है, अब जानने में भी वो ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञानाकार को लेके उत्पन्न होती है। ये तीसरी बात हो गई। शांतनु, किसकी बात चल रही है? अब अगला भंग किसका है? स्वकाल का, है ना। स्वकाल, तो द्रव्य स्वभाव से मेरा स्वकाल क्या है? अनादि अनंतपना। ठीक है, और पर्याय से मेरा स्वकाल क्या है? जानना। मेरा परिणमन प्रति समय कैसा होता है? जानने रूप के करने रूप, जानने रूप, नंबर 1। नंबर 2, वो क्या जानना होगा, स्व का पर का जो भी, तो वो ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेकर स्वयं ही उत्पन्न होती है। ठीक है, अपने ज्ञेयाकार को लेकर उत्पन्न हो रही है अपने स्वकाल में। तो ज्ञान ज्ञान से ही होता है, ज्ञेयों से तो होता नहीं है। ये तो बात चली आ रही है। 3 बातें हो गई।
ठीक है, अब सुनो। कोई दोहरा सकेगा ये 3 पॉइंट? फिर अपन आगे बढ़े। अजय भैया, दोहरा सकोगे आप तीनों पॉइंट? 2 पॉइंट तो है, आखिरी वाला सुन नहीं पाया। हाँ, 2 बोलो। द्रव्य से जो मेरा काल है वो अनादि अनंत है, और पर्याय से मेरा जो काल है वो मेरा जानंत रूप है। बहुत अच्छा, 2 पॉइंट इन्होंने कहे। अब तीसरा पॉइंट कौन बोलेगा? बोलो, निधि जी बोलो। जी, जानने में जो मेरे ज्ञान के पर्याय में वो मेरे ज्ञान, वो जो ज्ञेय उत्पन्न हो रहे हैं वो मेरे ज्ञान के पर्याय के अपने अनुसार उत्पन्न हो रहे हैं। ज्ञानाकार हैं वो सब। गे उत्पन्न नहीं हो रहे, नहीं, गेयाकार। ज्ञेयाकार जो बन रहे हैं वो मेरे ज्ञान से ही बने हुए हैं वो। हाँ, तो वो ज्ञान अपने से उत्पन्न होता है अपने समय में। किस गे को लेकर नहीं, गेयाकार को लेकर उत्पन्न होता है। देखो फर्क पड़ जाएगा दोनों बातों में। ठीक है, बोलो और कौन दोहरा सकेगा तीनों पॉइंट एकदम व्यवस्थित? स्वेच्छा से। हाँ बोलो, रूबी बोलो। द्रव्य से मतलब हम्म द्रव्य से अनादि अनंत, हम्म और न्याय से मेरा जानन का जो स्वभाव है, और हम्म जो मेरी पर्याय क्रियाकार को लेकर उत्पन्न हो रही है वो स्वयं से ही हो रही है। हाँ ठीक है, ये सब किसकी चर्चा चल रही है? स्वकाल की, सौ स्वकाल का। की। बहुत अच्छा, ये पूरी चर्चा चल रही है 100 काल यहाँ की। पे एक बात ये कहना है कि हम्म, पर्याय अपने ज्ञानाकार को लेके उत्पन्न होती है या ज्ञेयाकार को लेके, कैसे बोलेंगे? वो तो एक ही बात है। हैं? गे हाँ, की तो ज्ञान में सापेक्षता में ज्ञानाकार ही बनेगा ना, उस अनुसार ज्ञेयकार में जाएंगे। एक ही बात को गे की तरफ से गेयाकार कहते हैं और ज्ञान की तरफ से ज्ञानाकार कहते हैं। ये 2 चीजें नहीं है, एक ही चीज है, उसको कहने के 2 एंगल हैं। अच्छा, चलो। कहेंगे डिजाइन किसकी बनी, तो कहेंगे मोर की। हम्म, किस में बनी? कि दर्पण में। तो हम्म, दर्पण बनने वाला मोर कौन है? कि दर्पण का। 2 चीजें नहीं है। दर्पण में बनने वाले मोर को कभी मोर बोलेंगे और कभी दर्पण ही बोलेंगे। एक ही तो चीज है, 2 नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी पूर्वालंबित गेय पदार्थों के नाश के समय ज्ञान का भी नाश जानता हुआ। गेय का नाश हुआ, तो कल अपन ने चर्चा की कि किसी गेय का तो नाश होता नहीं है, वो गेय का परिणमन। गेय हो गया परिणमन पर द्रव्य का। ठीक है, परिणमन। और ज्ञान में क्या हो रहा है? गेय की तरफ से कहेंगे गेय आकार, ज्ञान की तरफ से कहेंगे ज्ञान आकार। ये ज्ञान में हो रहा है। और ऐसा होने पर भी गेय का नाश हुआ तो गेय आकार बदल गया। अरे बात समझ में? जैसे ग्लास है, बाहर में ग्लास है, तो ज्ञान में क्या बना? ग्लास आकार। इधर ग्लास टूटा, ज्ञान में क्या बना? टूटा ग्लास। तो वो ज्ञान मेड है कि ग्लास मेड है? नंबर 1, जो ज्ञान में बन रहा है वो ज्ञान मेड है कि ग्लास मेड है? बोलो, ज्ञान मेड। ठीक है, वो ज्ञान की अपनी खुद की पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न हुई है कि इधर ग्लास टूटा है इसलिए ज्ञान हुआ है?
दो काम साइमल्टेनियस हो रहे हैं। तो अज्ञानी क्या समझता है कि मुझे जो टूटे गिलास का ज्ञान हुआ वो गिलास के टूटने से हुआ, नंबर 1। और दूसरी बात, गिलास टूटा, मैं ही टूट गया, ये आगे कह रहे हैं। और इस प्रकार ज्ञान को तो कुछ भी न जानता हुआ, कोई वस्तु ही नहीं है, अपने तो अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है, फिर क्या हुआ? अर्थात ज्ञान वस्तु का अस्तित्व ही नहीं मानता हुआ अत्यंत तुच्छ होता हुआ नाश को प्राप्त होता। मेरी पर्याय का स्वकाल है टूटे गिलास का आकार। तो ज्ञान आकार होने पर भी ज्ञान में क्या हो रहा है? मेरे में क्या हो रहा है? कोई भी ज्ञेय आकार झलक रहा है वो तो मेरा स्वकाल है। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञेय आकार को लेके स्वकाल में उत्पन्न हो रही है। और अज्ञानी अपने अस्तित्व को तो जानता ही नहीं। कल बात आई थी ना कि गिलास का ज्ञान हुआ, तो क्या ज्ञान हुआ? कौन प्रसिद्ध हुआ? गिलास के ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है, ज्ञान, और प्रसिद्धि हो रही कर रहे हैं ज्ञान ग्लास की। और फिर वो टूटा हुआ ग्लास का डिजाइन ज्ञान में बना, तो क्या प्रसिद्धि कर ली? ग्लास टूट गया मतलब मेरा सर्वस्व चला गया। अब मैं कोई ज्ञान नाम की वस्तु हूं जिसमें गिलास के टूट जाने पर मेरे में क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो, ज्ञान में क्या हो रहा है? तो ज्ञान में कुछ नहीं हो रहा तो ज्ञायक में क्या हो रहा है? ऐसे सब लगा लेना, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, देव, शास्त्र, गुरु, सब लगा लो। जिनवाणी का ज्ञान जिनवाणी से हो रहा है। देखो, 1 मिनट के लिए अभी किसी गे को मत देखो, 1 मिनट के लिए किसी गे की बात ही नहीं करो। न पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, न देव, शास्त्र, गुरु, न शरीर, न कर्म, न कषाय, किसी की बात नहीं करो। एक सिर्फ ज्ञान को देखो, अकेला ज्ञान, प्रत्येक पर से निरपेक्ष अकेला ज्ञान देखो। अब ज्ञान में कभी कोई डिजाइन बनी, फिर दूसरी डिजाइन बन गई, दूसरी डिजाइन बन गई, दूसरी डिजाइन बन गई, दूसरी डिजाइन बन गई। ज्ञान में क्या हो रहा है? डिजाइन डिजाइन बन रही है, वो ज्ञान 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 चल रहा है। ये स्वकाल है मेरा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अकेली आत्मा देखो, आत्मा अनादि अनंत स्वकाल द्रव्य और पर्याय का स्वकाल कि अपनी योग्यता से अपने में फिर ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये आकार, आकार, ज्ञानाकार, 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 ज्ञानाकार। ज्ञान में क्या हो रहा है? चूंकि वो ज्ञान है ना, तो उसका तो नेचर है, स्व पर का आकार बनना उसका नेचर है। तो स्व पर का आकार बन रहा है उसके नेचर वाइज, ये उसका स्वकाल है कि कब कौन सा आकार बनेगा देव का, अभी कौन सा आकार बनेगा। जैसे बोलना पड़ रहा है ना पर सापेक्ष देव का, तो ये हो गया ज्ञेय आकार, बोलना पड़ रहा है पर सापेक्ष। है कौन? ज्ञान आकार। डिजाइन है तो ज्ञान की, फिर डिजाइन ज्ञान की, फिर डिजाइन ज्ञान की, फिर डिजाइन। अभी पर को देखो ही मत, किसी पर को। जैसे चीनी में से मिठास, 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 ऐसे ज्ञान में ज्ञानाकार, 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 ये उसका स्वकाल है। तो अपना अस्तित्व पता चल गया। क्या? द्रव्य स्वभाव से अनादि अनंत और पर्याय में प्रति समय कोई ना कोई आकार बनता है, और आकार बनने पर भी ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। तो अपने अस्तित्व को स्वीकार किया, और भले ही वैसा गे बाहर में है, तो बाहर के गे से तो आकार बन नहीं रहा,
हार के गे से आकार बने, तो जैसे अभी अपन ने 3 पॉइंट लिए और फिर पूछा, तो सबको एक जैसा ज्ञान होना चाहिए। तो आकार तो अभी ये जो शब्द पढ़ रहे हैं ना, ये शब्द, इन शब्दों से किसी को ज्ञान नहीं हो रहा, किसी को भी। सबकी अपनी अपनी ज्ञानाकार 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 अपनी अपनी डिजाइन बन रही है। बस वो कहने में आता है कि आपने बताया, देव ने बताया, गुरु ने बताया, जिनवाणी से पढ़ा, डिजाइन तो अपनी अपनी बन रही है। ये जीव का स्वकाल है। ये क्या है? ये परिणमन, ये जीव का जीव से हो रहा है। और अज्ञानी तो अपने अस्तित्व को मानता ही नहीं कि यहाँ पे कोई ज्ञान स्वरूप वस्तु है। जैसे इतनी पढ़ाई लिखाई सब हो रही है ना, तो इस पढ़ाई लिखाई में क्या होना है? अपने अस्तित्व की स्वीकृति। अनेकांत स्वरूप भी कहना नहीं सीखना कि हम कहना सीख गए, हाँ मेरी पर्याय का स्वकाल, द्रव्य से अनादि अनंत। अरे मैं यहाँ पर जीव नामक वस्तु एक अनादि अनंत है, वो मैं हूं, और उसमें अपने स्वकाल में ऐसे ज्ञानाकार 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 निरपेक्ष, पर से निरपेक्ष ज्ञानाकार बनते हैं, निरपेक्ष। वो मेरा स्वकाल है। और पर के परिणमन से मेरे स्वकाल में कुछ भी होता जाता नहीं। जो पर का परिणमन है वो पर का स्वकाल है। क्या बोला? यहाँ जो अपन भाव से बात करें, यहाँ जो समझाने का भाव है, ये चारित्र की परिणति का स्वकाल है। ये इस जीव का है इधर, और उधर समझने का भाव है तो वो चारित्र गुण की पर्याय का स्वकाल है। और दोनों का स्वकाल न्यारा न्यारा है। समझ आई बात? और दूर से बात करो, जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, वो जीव का स्वकाल है। साइमल्टेनियसली दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम छह उपशम हुआ, वो कर्म का स्वकाल है। समझ आ रही बात? वो अपने स्वकाल में उसका उपशम छह उपशम हुआ है। उससे इसका कुछ नहीं हुआ, इससे उसका कुछ नहीं हुआ। उपशम से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और सम्यक दर्शन से उपशम नहीं हुआ। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर अनेकांत, मैं अनेकांतमयी हूं। मैं स्वद्रव्य, द्रव्य से कैसा हूं मैं? सामान्य विशेषात्मा। क्षेत्र से कैसा हूं मैं? संख्यात प्रदेशी अभेद। काल से कैसा हूं? स्वकाल से कैसा हूं? द्रव्य स्वभाव से अनादि अनंत, और पर्याय से मात्र जानना। ये अब इस स्वकाल से पर का क्या रिलेशन है? परंतु अज्ञानी पर का परिणमन ज्ञान में झलक रहा है, और उसमें कुछ कम ज्यादा हो, अपने अस्तित्व को नहीं जानता हुआ, अपने को मात्र उस रूप जानता हुआ दुखी होता है, नाश को प्राप्त होता है। समझ आ गई बात? ऐसा। और स्यादवाद का ज्ञाता तो आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ, द्रव्य स्वभाव से अनादि अनंत हूं, और मेरी पर्याय में पर से निरपेक्ष डिजाइन डिजाइन बन रही है। आकार 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 आकार, ज्ञानाकार 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 ज्ञानाकार। मैं शुद्ध सुरक्षित, मेरे में कुछ होता ही नहीं। बोलो।
बाहर में कितनी प्रलय आ जाए तो मेरे में प्रलय संबंधी ज्ञान मेरे से हुआ है, और प्रलय तो मेरे ज्ञान में आई नहीं है। तो मैं कैसा वो रह गया, शुद्ध सुरक्षित। तो ऐसे अपने अनेकांतमयी स्वरूप स्वकाल से अपने अनेकांत को जानता हुआ स्यादवादी निरपेक्ष रहता है। आओ किस किस को जानने में आना है, जानते आते रहोगे जानने में। क्या क्या जानने में आना है? ये टूट गया, ये फूट गया, ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, ये फलाना ढिकाना, जो कुछ भी मेरी ही पर्याय है, वो मेरा स्वकाल है, स्वकाल से परिपूर्ण हूं, ऐसा मेरा अस्तित्व है। तो अपने अस्तित्व को जानता हुआ वो जीता है। समझ आ गई बात? स्वकाल समझ में आया? पर्याय में बनने वाला डिजाइन, आकार, परिणमन, ये मेरा स्वकाल है, पर से एकदम निरपेक्ष है। तो अपने, अभी आप ऐसा बोलते रहोगे, सही बात है, कुछ भी ज्ञेय आकार बनता रहे, ज्ञान में कुछ नहीं होता। लेकिन मैं जीव नामक वस्तु हूं, अनादि अनंत, और ये ज्ञान की पर्याय का परिणमन है, ये स्वकाल है। ऐसा नहीं जाने तो कैसे निश्चिंता होगी? बोलो, आई बात ख्याल में? अपने देखो, और स्यादवाद का ज्ञाता तो आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ, अपना अस्तित्व जानता हुआ। अभी इतना सब बोलने लगे और अपना अस्तित्व तो अभी भी नहीं स्वीकार किया। प्रसिद्धि किसकी हो रही? जिनवाणी में जो पढ़ रहे हैं ना, ये भी तो परकाल ही है, ये भी तो जिनवाणी भी तो परद्रव्य ही है, ये शब्द भी तो परद्रव्य ही है, ये शब्द और जिनवाणी तो पर क्षेत्र में है, और ये शब्द और जिनवाणी भी तो पुद्गल का काल है। मेरा इसमें तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, न द्रव्य, न क्षेत्र, न काल, और न भाव। अब ये सब बातें कौन जान रहा है? तो प्रसिद्धि किसकी हो रही है? अपने स्वकाल की। ऐसे बाह्य वस्तुएं बारंबार होकर नाश को प्राप्त होती हैं, फिर भी स्वयं पूर्ण रहता है। तो कितनी गजब की बात है। फिर भी स्वयं कैसा है? द्रव्य स्वभाव से अनादि अनंत, मेरा तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। और पर्याय में जानना हो रहा है बस। स्व से बोलो तो ज्ञानाकार, और किसका हो रहा है तो ज्ञेयाकार बोल दो। तो ज्ञेयाकार तो ज्ञान मेड है, ज्ञेयों से तो आए नहीं है। और ज्ञेयों में कम ज्यादा होने पर मेरे में क्या कम ज्यादा होता है? बोलो। वो पानी, थाली भर रही पानी, वो ऊपर छत पे रखी है और उसमें चंद्रमा झलक रहा, तो पानी 2 किलो हो गया। 1 किलो पानी था, 1 लीटर, तो 2 लीटर हो गया। और फिर एकदम बादल आ गए, एकदम अंधेरी रात, तो पानी 250 ग्राम रह गया। बोलो। पानी और पानी का आकार दोनों, चांद से, सितारे से, काले बादल से उल्लू उड़ के निकल गया। बोलो, पानी में, थाली भरे पानी में जितना लीटर है, उसके जितने गुण धर्म है, उनमें क्या हो रहा है? 1 लीटर पानी भरा हुआ रखा है, उसमें तरह तरह की डिजाइन बन रही हैं, तरह तरह के आकार झलक रहे हैं। तो वो तरह तरह के आकार, जो पानी 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर पानी तो द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत है ना।
और उसमें जो झलक रहा है ना, वो पानी का ही झलकन, उसका स्वकाल है ना। तो ये दोनों चीजों में कभी उल्लू उड़ के चला गया तो वो झलक गया, कभी काले बादल, स्वकाल स्वकाल और ज्ञेय आकार एक ही बात है। एक ही बात है। बहुत अच्छा। स्वकाल मतलब ज्ञान का परिणमन। तो ज्ञान का परिणमन तो जानते हुए होता है, वो सबको जानता है, तो उसको ज्ञेयाकार बोल दो, और या उसी को ज्ञानाकार बोल दो। दर्पण में क्या झलका, तो आपको पर सापेक्ष कहना ही पड़ेगा। लोमड़ी झलकी, मोर झलका, ऐसा कहना ही पड़ेगा पर सापेक्ष, तो उसको बोलते हैं ज्ञेयाकार। अब वो क्या मेड है, वो खून हड्डी मांस का बना है दर्पण वाला? नहीं नहीं, वो तो दर्पण मेड है, दर्पण की रचना है, तो उसी को विज्ञानाकार कहते, आत्मा की तरफ से। एक ही चीज को दो तरह से कहते, और वो जो परिणमन दिखाई दे रहा है वो स्वकाल है। ठीक। ऐसा वो जो मोर झलका है ना, वो दर्पण का स्वकाल है। ये परिणमन, परिणमन की अपेक्षा से स्वकाल शब्द को यूज करते, और डिजाइन की तरफ से, आकार की तरफ से ज्ञेयाकार ज्ञानाकार बोलते। परिणमन सापेक्ष क्या बोलेंगे? स्वकाल। और आकार के सापेक्ष क्या बोलेंगे? ज्ञेयाकार ज्ञानाकार। स्यादवादी कोई बन रहा, कुछ जो टूट रहा, कुछ हो रहा, जो चीज दिख रही है वो तो ज्ञान आकार, और जो परिवर्तन हो रहा है वो स्वकाल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। परिवर्तन को कह रहे हैं स्वकाल, और जो डिजाइन बन रही है उसको कह रहे हैं ज्ञानाकार। एकदम बढ़िया, बात आई समझ में? स्वकाल मतलब परिणमन, स्वकाल मतलब परिणमन। और आकार क्या है? ज्ञान तो जानेगा, तो आकार क्या है? तो उसको ज्ञेय की तरफ से ज्ञेयाकार, और ज्ञान की तरफ से ज्ञानाकार है, वो परिणमन ही। तो परिणमन होने से उसको स्वकाल कहते हैं। अब यहाँ किसकी सिद्धि हो गई? अनेकांत से आत्मा की सिद्धि। और अज्ञानी, एक ठेठ अज्ञानी के ज्ञान में तो है ही नहीं आत्मा, तो यही समझ रहा पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शाह गुरु, ये अच्छे वो खराब वो अच्छा, इतना पैसा इतना धन, और है कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान में झलक झलक रहे हैं बस, है कुछ नहीं। अब स्वाध्याय करने लगे तो स्वाध्याय में अनेकांत स्वरूप झलकने लगा, ये जिनवाणी के शब्द झलकने लगे, तो अब इसमें मारा मारी होने लग गई, अपने अस्तित्व की स्वीकृति नहीं की, इसलिए अपना तो नाश ही हो रखा। चाहे जिनवाणी पढ़ो, चाहे पूजा करो, चाहे व्रत आदि हो, चाहे दान तीर्थ हो, कुछ भी हो, तुमने अपने अस्तित्व को नहीं जाना। ठीक है, देखो भावार्थ, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ बाह्य वस्तुएं बारंबार होकर नाश को प्राप्त होती हैं, होती रहो, फिर भी स्वयं पूर्ण रहता है, फिर भी स्वयं पूर्ण रहता है, स्वकाल से पूर्णता है ये। वो टूटती फूटती मेरे ज्ञान में क्या हो रहा है? परद्रव्य से बात हुई ना जब, तो मैं नहीं, मेरे नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, और उनके परिणमन से मुझ में कुछ होता नहीं। प्रसिद्धि किसकी होनी है? मैं अनादि अनंत हूं, तो जिएगा। देखो,
पहले जिन ज्ञेय पदार्थों को जाने थे वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। नष्ट हो गए मतलब उनका परिणमन हो गया। नष्ट हो गए मतलब उनका परिणमन हो गया। किनका? संयोगों का। पूर्व में शरीर जाना था तो शरीर का परिणमन हो गया। पूर्व में कषाय जानी थी तो कषाय का भी परिणमन हो गया। तीव्र कषाय, मंद कषाय, मंद कषाय, तीव्र कषाय। कषाय भी क्या है? ये कषाय भी क्या है? ज्ञान के लिए गे। तो वो भी अदलती बदलती है, नष्ट हो जाती है। तो उन्हें देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश कर मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है। और स्यादवादी तो ये पदार्थों के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से मानता हुआ नष्ट नहीं होता। बोलो। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, इसका क्या मतलब है? ये जो कुछ परिणमन है वो देह का परिणमन है। ये लाखों वर्षों तक जीऊं नहीं, लाखों वर्षों तक रहे या आज ही छूट जावे। मैं तो मेरे स्वकाल से परिपूर्ण द्रव्य से भी पर्याय से भी। क्या बोला? उसको व्यवहार भाषा में क्या बोलेंगे? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अज्ञानी ऐसी समझता है ना, तो उसको उसी की भाषा में बोलकर उसको धैर्य बनाया है। समझदार होएगा तो शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान कर लेगा। अरे मैं तो अनादि अनंत हूं, मरता ही नहीं। देह मरे भले, मैं नहीं मरता। अविनाशी हूं, आत्मस्वरूप स्वकाल से परिपूर्ण। बनती हुई डिजाइन, बनता हुआ आकार, टूटता हुआ आकार, अदलता बदलता आकार, ज्ञान में झलकने पर ज्ञान में क्या हो रहा है? मेरा काम मात्र जानने का है, और जानना भी स्वकाल में स्व से होता है, और फिर भी द्रव्य स्वभाव से अनादि अनंत हूं, मेरे में कुछ अदलता बदलता नहीं। बोलो, ऐसा अपना परिपूर्ण स्वरूप जानकर अब जो कोई परिणमन ज्ञान में झलक रहा है वो एकदम निश्चिंत निर्भर है। इसका नाम है स्वकाल से अस्ति। अब स्व वस्तु नहीं पता तो स्वकाल कैसे पता चलेगी? स्व वस्तु के रूप में तो ये प्रसिद्ध है। तो इस परकाल को स्वकाल मान के हैरान परेशान बना रहेगा। शरीर क्या है? परद्रव्य। शरीर कहाँ है? पर क्षेत्र में। शरीर का परिणमन है परकाल, और पर द्रव्य को स्वद्रव्य जाने, पर क्षेत्र को स्व क्षेत्र जाने, और पर काल को स्वकाल जाने, तो दुखी तो होना ही है। फिर दुखी तो होना ही है ना फिर तो। ऐसा, और पर के परिणमन को पर जाने, स्व के परिणमन को स्व जाने, और स्व का परिणमन है ज्ञानाकार, और ज्ञानाकार मतलब ज्ञान ज्ञान ही रहता है, तो निर्भर है एकदम। बोलो। याद आती ना पंडित साहब की बात? पंडित साहब को बोला किसी ने कि पंडित साहब ध्यान रखना। पंडित साहब क्या बोले? ध्यान है, शरीर पर काल है। ध्यान है। हम ध्यान कैसे रखना चाह रहे? अपना नाश करता हुआ। ऐसा खिलाओ, ऐसा पिलाओ, ऐसी डाइट, ऐसी योगा, ऐसा प्राणायाम, ऐसी बैलेंस डाइट, ऐसे विटामिन, ऐसे मिनरल, फिर परकाल स्वकाल हो जाएगा, परद्रव्य स्वद्रव्य हो जाएगा।
निश्चिंता आ सकती है इधर से। बोलो, इधर से निश्चिंता आ सकती है किसी को? आ ही नहीं सकती। आ सकती नहीं। कितने उपाय करो। तो रामदेव बाबा हैं, उनका काल तो आएगा नहीं कि हाँ नहीं आएगा। वो जो उनका स्वकाल है, वे अनादि अनंत ध्रुव वस्तु हैं और जानना उनका कार्य है। और वे ये पागलपन कर रहे हैं कि अपने को दे जानते हुए ऐसा वैसा वैसा ऐसा महामृत्युंजय जाप कराओ। बोलो, वो सब ज्ञान में झलक रहे हैं और पर से अपना काल समझ के दुखी हो रहा है। वो अपने अस्तित्व को पहचानता नहीं। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। अब देखो, नास्तित्व का भंग कहते हैं। अब 10वें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। पशु अर्थात अज्ञानी एकांतवादी ज्ञेय पदार्थों के आलंबन के काल में ही, वहां पर क्या था ऊपर, पूर्वालंबित गेव जो उनके नाश होने पर, और यहाँ पर कह रहे हैं उसी काल में। कल बात की थी ना कि जिस समय भोजन जिह्वा इंद्री पर रखा है उसी काल में अनाहारी हूं, कुल्ला करके नहीं। क्या बोला? इसलिए शेर को सम्यक दर्शन सरल हो गया। वो पर्याय निकल जाती जब तक मुनिराज कहते जा, ऐसे थोड़ी उपदेश देंगे। वो बगल में ही तालाब है, जा मुंह धो के आ, कुल्ला करके आ, बहुत जरूरी बात कहनी है। तब तक तो वो क्रमबद्ध की पर्याय निकल जाती। है ही नहीं ना, स्पर्श ही नहीं करता, मुख को स्पर्श नहीं करता, है नहीं, उससे नाचती है। जिव्या इंद्री पर रखे हुए मांस से नाचती है। जब जिव्या इंद्री से ही नाचती है तो मांस से कितनी हंसती है फिर? बोलो। इसलिए क्या हो गया, ज्यों क्या त्यों स्वरूप जान लिया गया। ओहो, ये डिजाइन बन रही है ज्ञान में शेर की, ये डिजाइन बन रही है मांस की। ज्ञान में ना शेर है ना मांस है। प्रसन्न हो गया और ये प्रसन्नता ही सम्यक दर्शन को ले आई। समझ आ गई बात? देखो, पशु अर्थात अज्ञानी एकांतवादी ज्ञेय पदार्थों के आलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ बाह्य ज्ञेयों के आलंबन की लालसा वाले चित्त से बाहर भ्रमण करता हुआ नाश को प्राप्त होता है। तो क्या समझ रहा है? मुझे जो ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञेयों से हो रहा है। मुझे जो सुख हो रहा है ना, वो ज्ञेयों से ही हो रहा है। मेरी जो प्रभुता है ना, वो विषयों से ही होती है। इसलिए लालसा वाला होने से धन इकट्ठा करो, लग्जरी इकट्ठी करो, लालसा वाला होने से इसका चित्त बाहर बाहर भ्रमण करता रहता है, जबकि ज्ञान में है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञेयाकार है। और वो ज्ञेयाकार भी ज्ञानाकार हैं और वो मेरे अस्तित्व वाले हैं। बोलो, सुखी होने के लिए कितनी लग्जरी चाहिए? बोलो, कितने विषय भोग चाहिए? तो ज्ञान में 100 काल में डिजाइन बन रही है। अरे इतनी अच्छी गाड़ी आ गई, कहाँ पे आई? 100 द्रव्य में, 100 क्षेत्र में, 100 काल में। इससे क्या उत्पन्न हो रही है? लालसा।
इस कारण से अपने अस्तित्व की स्वीकृति न होने से और पर से नास्तित्व को न जानने से लालसा हो रही है। अब ऐसी गाड़ी अब एक और खरीद लें, अब वो उसको बेच दें, वो कर लें, वहां चले जाएं, अब यहाँ चले जाएं, 24 घंटे लालसा 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 करते हुए क्या कह रहे हैं, अपना नाश कर रहा है। जिनको जान रहा है ना, उनसे उसी काल में नाचती है। जिस समय गाड़ी आई है और बाह्य दृष्टि होने से, लालसा वाला होने से जो उसको अच्छा अच्छा लग रहा है ना, उसी समय गाड़ी से नाचती है। उसी काल में। क्या बोला? उसी काल में नाचती है। वो परकाल है और वो गाड़ी की जो डिजाइन बनी है वो स्वकाल है। तो परकाल से मेरी नाचती है। तो नाचती जानकर लालसा मिटती है तो वो जीता है। न उससे ज्ञान है न उससे सुख है। पर द्रव्यों से न ज्ञान है और न सुख है। तो वो दृष्टांत है पर क्षेत्र का। उसका पर काल भी लगा लो कि पति पत्नी है, कोई भी लगा लो। बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, चलो अपन है ना माँ चल रहे मनाली। तो चले गए मनाली। मनाली में ही झगड़ पड़े। छोड़ो, क्षेत्र पे गए। क्षेत्र में पहुंचे तो क्षेत्र पे ही लड़ने लग गए। तो वो पर काल वो पर क्षेत्र तुम्हें सुखी करता कि दुखी करता? पर की लालसा वाला जिनसे नाचती है, उसकी लालसा वाला कहीं सुखी नहीं हो सकता। कहीं सुखी नहीं हो सकता। स्वद्रव्य से अपनी अस्थि, स्व क्षेत्र से अपनी अस्थि, स्वकाल से अपनी अस्थि और पर काल से नास्ती वाला जीता है। स्यादवादी जीता है। देखो क्या कह रहे हैं, बाह्य ज्ञेयों के आलंबन की लालसा वाले चित्त से बाहर भ्रमण करता हुआ नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवाद का ज्ञाता तो परकाल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ पर के परिणमन से तो मेरी नास्ती है। ऐसा आत्मा में दृढ़तया रहा हुआ मैं आत्मा हूं दृढ़ता से जानता हुआ, नित्य सहज ज्ञान के पुंज रूप वर्ता हुआ टिकता है, नष्ट नहीं होता। बोलो। अहो चैतन्य आनंदमय ध्रुव जीवन हमारा है। नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं जन्मता नहीं मरता। अहो अगुरु लघु ध्रुव गायक स्वरूप हमारा है। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। ये क्या पर को देख देख के अपना जन्म अपना मरना, पर काल को स्वकाल जानकर जिसका मेरे में नास्तित्व है और मेरे से मेरी अस्थि अनादि से चलती चली आ रही है, ज्ञानाकार है, जो ज्ञेयाकार है सो ज्ञानाकार है और ज्ञानाकार होने पर भी ज्ञान शुद्ध निखालिस प्योर है, इसमें कुछ भी नहीं होता और मैं अनादि अनंत बना रहता हूं, ऐसे स्वरूप को जानता हुआ जीता है। समझ आई बात? बोलो। अपनी अस्थि की स्वीकृति नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। पर सब पर द्रव्य की स्वीकृति है और स्वद्रव्य की स्वीकृति नहीं, स्व क्षेत्र की स्वीकृति नहीं, स्वकाल की स्वीकृति नहीं।
इसलिए ये मरता है। अब हम ऐसा खाने लगे, अब हम ऐसा पीने लगे, अब हमें शांति रहने लग गई, अब हमें कोई मतलब नहीं, अब हमें तो निवृत्ति की भावना है। अब तो हम सोचते हैं कि क्षेत्र पे जाके रहें, अब हम तो सोचते हैं कि फलाना करें। ये पर में ही भटकता रहता है। बोलो, स्वाध्याय करने से शांति मिलती कि नहीं मिलती? खतरनाक बात है। बोलो भैया, मेरा स्वकाल मेरे से है। स्वाध्याय का ज्ञेयाकार वो पर है, ज्ञानाकार स्व है। समझ आई बात? कितने सारे भ्रम तोड़ दो, ऐसा हो तो अच्छा हो, ऐसा हो तो अच्छा हो। अरे तू तो अच्छा ही अच्छा पदार्थ है, तेरे में सदा ही अच्छा होता है, पर से कुछ आता ही नहीं। किसको बिगाड़ लूं, किसको सुधार दूं, किसको देख लूं, सब होने पूरे विश्व में, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, मौसम हो, सरकार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सब सब सारा कुछ परकाल है और सारा परमन फिक्स है। किसी से तुम में कुछ नहीं हो रहा, सारी बातें बेबुनियाद है। क्या बोला? सारी बातें क्या है? बेबुनियाद है। किस परमन को रोक लोगे? बोलो। और उस परमन से तुम में हो क्या रहा है ये बोलो। चार आतंकवादी आ गए और अंतरिक्ष फॉरेस्ट में घुस गए और सबको मार डाला और लूट मचा दी। बोलो तुम में क्या हुआ? बोलो। फिर हमें गुस्सा आ गई, तो आ जान दो, गुस्सा से भी तुम में क्या हुआ? वो भी परकाल है ज्ञान के लिए। फिर हमने भी पीटा कि तुमने नहीं पीटा, वो परकाल है। शरीर की क्रिया परकाल है। तो फिर ऐसे ही करते रहो, करते रहो। नहीं, स्वकाल स्वद्रव्य जान लो। युद्ध भी होते रहेंगे ना तो टेंशन नहीं है। क्यों? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल जान लिया गया। क्या बोला? वो कोई करता नहीं है, होने योग्य होता है। सारा परिणमन विश्व में, टोटल परिणमन पूरे विश्व में होने योग्य हो रहा है। अयोग्यता नाम की चीज नहीं है इस पूरे विश्व में। पूरा विश्व व्यवस्थित है और मेरे में कुछ होता नहीं है। उस विश्व के परिणमन से मेरे में कुछ होता ही नहीं है। और वो जो आकार बन रहे हैं वो स्वकाल है और द्रव्य से अनादि अनंत। बोलो अब कहाँ समस्या बच रही है? कहाँ समस्या बच रही है? बोलो। समस्या बची कोई? समस्या इतनी है कि अभी भी अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं जानना, ऊपर में कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि समस्या है। बुद्धि, अज्ञानता समस्या है। टोटल टोटल समस्या क्या है? एकमात्र अज्ञानता। तो ऐसा क्यों नहीं करा, वैसा क्यों नहीं करा, ये ऐसा हो जाता, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, बीजेपी की सरकार बेकार है, वो वाली सरकार अच्छा है, ये मंत्री अच्छा है, भारत अच्छा है, पाकिस्तान बुरा है। फालतू लेना न देना। ये अज्ञानता से अपना नाश करता हुआ अनंत कर्मों का बंध करता है। क्या बोला? अनंत कर्मों का बंध। अब समय शक्ति तत्व ज्ञान में लगानी नहीं है और दिमाग एकदम फालतू। तो फालतू दिमाग में क्या होएगा? और भाई साहब कैसे हो? अच्छे हो? सर्दी चालू हो गई भाई साहब।
हाँ, आपके यहाँ कैसी पड़ रही? हमारे यहाँ थोड़ी कम पड़ रही। अच्छा, हमारी तो रजाइयां उड़ने लगी। हाँ, बोलो क्या बात बन रही है इनसे? आजकल एक बात है, बीजेपी की सरकार भी तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। क्या बात बन रही है इससे? अब एक भाई साहब को के बाद फिर दूसरे भाई साहब को लगाओ, फिर तीसरी बहन जी को लगाओ, फिर उनको लगाओ, फिर क्या करो? फिर सो जाओ, पूरा दिन निकल गया अच्छे बढ़िया से। नहीं, हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं, तो किन पे एहसान कर रहे हैं? भैया ये तत्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महाभाग्य से अपने पास आ गई है। समझ आई बात? अपने अस्तित्व, तो फिर हम ऐसा सोचते रहे हम क्या है क्या? सोचो नहीं, वस्तु का नक्की करो। क्या बोला? तो ये सोचते रहो हर समय, ये सोचो अपन तो क्या है क्या? सोचो मत। यहाँ पर एक एक वस्तु विराजमान है, परमात्मा नाम की, वो ही मैं हूं। इस बात को नक्की करो बस। वो असत्यादवादी जीता है, ठीक है? देखो, पावर एकांतवादी गेयों के आलंबन काल में ही ज्ञान का सतपना जानता हुआ। ज्ञान का सतपना कब है? जानेंगे तब। इसलिए गेयों के अवलंबन में मन को लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने पता है क्या लिखा है? एक बुद्धि वो है जो कमाने धमाने धंधे में, व्यापार में, पत्नी में, बच्चे में, इनमें उनमें, तीर्थ यात्रा, दया दान में भ्रमती है, ये भ्रमणा है। और एक बुद्धि शास्त्रों में भ्रमती है, लेकिन वस्तु नक्की नहीं करती। क्या बोला? एक बुद्धि कौन सी है? जो शास्त्रों में भ्रमण रही है बस। वो वाली गाथा में ये, वो वाली जगह ये, वो वाली जगह ये, और फलाना ये और ठिकाना ये। क्या कुंद कुंदाचार्य देव ने कमाल किया, क्या हमने चंदाचार्य देव की टीका, क्या शानदार परिशिष्ट। और तुम कौन? हम तो बहुत बड़े स्वाध्यायी। तो एक बुद्धि, ये बुद्धि भी बाहर ही भ्रम रही है। अरे समझ में आया? ये बुद्धि भी बाहर ही भ्रमण कर रही है, जिसने अपने अस्तित्व को नहीं जाना है। ऐसा कह रहे हैं, गेयों के आलंबन में मन को लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है। और स्यादवादी तो पर गेयों के काल से अपने अस्तित्व को जानता है, अपने ही काल में अपने अस्तित्व को जानता है। गेयों के काल में अपने अस्तित्व को जानता है। ओ ये तो मेरी ज्ञान है, ये तो मेरी ज्ञान की पर्याय है, ये तो मेरी डिजाइन है। ओहो, मैं तो अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ। वो गेयों की नास्ती जानता है, अपने ही काल में अपने अस्तित्व को जानता है। इसलिए गेयों से भिन्न ऐसा ज्ञान के पुंज रूप वर्ता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता, आनंद करता है। ऐसे आनंद होता है अनेकान से। देखो, अनेकान से वस्तु तो जी रही है ही, और अज्ञानी जीती हुई वस्तु को मार के बैठा है। और जिसने स्वरूप जान लिया, तो अनेकान तो पहले से था ही, चल ही रहा था अनादिकाल से, कुछ भी तो नहीं हुआ था ज्ञान में। वो अब ये जान लिया गया, अपने अस्तित्व को जान लिया गया, पर से अपने अस्तित्व को नहीं जानता।
अपने से अपने अस्तित्व को जानता है, पर से अपनी नास्ती जानता है। तो ऐसा ज्ञान अब जीने लगा, प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। कर्म रेखा कट गई, कर्म रेखा टूट गई, संसार परिभ्रमण रुक गया, वस्तु जैसी थी तैसी जान ली गई। बस नहीं जानना ही अज्ञानता है, महापाप है, अनंत कर्म बंध का कारण। भले ही बुद्धि शास्त्रों में भ्रमती हो, ये भी भ्रमणा ही है। क्या बोला? ऐसा नहीं कि तो मंदिर जाते पूजा ही पूजा करते रहते, हम तो बहुत बड़े, क्यों? हम तो स्वाध्याय करते। तो जैसे वे भ्रमण रहे तैसे तुम भी भ्रमण कर रहे। ना उनने अपने अस्तित्व को जाना, ना तुमने अपने अस्तित्व को जाना। तो फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आई बात ख्याल में? ऐसा इस भ्रमणा का नाश हो और अपने अस्तित्व की स्वीकृति हो, ये अनेकांतमय स्वरूप को पढ़ने सुनने समझने का लाभ है। नहीं तो कुछ नहीं, वो भी एक गेय आकार है, बस खत्म कहानी। स्वाध्याय से अपने अस्तित्व को मानता हुआ भी नाश करता है। क्या बोला? स्वाध्याय से अपने अस्तित्व को जानता हुआ नाश करता है अपना। अरे 2 दिन से स्वाध्याय नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा, तो अब वो गेयकारी तो है, और स्वकाल में बना है, दूसरा गेयकार बन रहा है। तो ज्ञान में क्या फर्क पड़ रहा है और ज्ञायक में क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा समझ आई बात? शेष चर्चा है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ दो। बोली दाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। एक दिन सभी